सुप्रभात बच्चों, आज हम उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद का अध्ययन करेंगे। हिंदी भाषा का जो शब्दकोश है वो बहुत ही समृद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत सारी भाषाओं का समावेश हमें देखने को मिलता है। संस्कृत भाषा को हम हिंदी भाषा की जननी भी कह सकते हैं, और इसमें बहुत सारी भाषाएं जैसे अरबी, फारसी, यूरोपियन भाषाएं जैसे डच, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि भाषाओं का भी हमारी हिंदी भाषा पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा, और इनके बहुत सारे शब्दों को हमने हमारी हिंदी भाषा में शामिल किया है। तो इसी आधार पर 5 प्रकार में इन्हें बांटा गया है। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देशज शब्द और संकर शब्द। सबसे पहला है तत्सम शब्द। तत्सम का अगर हम शब्दार्थ देखें तो तत् प्लस सम। तत् का अर्थ होता है उसके और सम समान, अर्थात उसके समान। तो किसके समान? जैसा कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा में से ही निकली है, तो यहाँ पे संस्कृत के समान, तो वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं और उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। उदाहरण देखिए, पितृ, वृक्ष, ग्राम, पुष्प, सूर्य आदि। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव अर्थात तत् प्लस भव। तत् का अर्थ होता है उससे और भव उत्पन्न होने वाले, तो उससे उत्पन्न होने वाले। किससे उत्पन्न होने वाले? संस्कृत से। तो वे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में कुछ परिवर्तित होकर आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण, पितृ पिता, वृक्ष पेड़, ग्राम गांव, पुष्प फूल, सूर्य और सूरज। अर्थात ये जो सारे शब्द हैं ये तत्सम का जो रूप बदलकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, ये ही तद्भव शब्द कहलाते हैं। तीसरा है विदेशी शब्द। विदेशी अर्थात वे शब्द जो विदेशी भाषाओं के शब्द हैं किंतु हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, विदेशी अथवा आगत शब्द कहलाते हैं। उदाहरण, लीची, चाय, ट्रेन, टिकट, काजू आदि। इनमें विभिन्न विदेशी भाषाओं के शब्द सम्मिलित होते हैं। चौथा है देशज शब्द। देशज शब्द, इसका शब्दार्थ होगा देश प्लस ज, अर्थात देश में जन्मे या देश में जन्म लेने वाले। तो वे शब्द जो अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं अथवा बोलियों से हिंदी में आए हैं, देशज शब्द कहलाते हैं। अर्थात जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे हिंदी भाषा में बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं और बोलियों के भी शब्द सम्मिलित किए जाते हैं, तो वे ही देशज शब्द कहलाते हैं। क्योंकि हमारे भारत में बहुत सारे क्षेत्र हैं और उन क्षेत्र विशेष में भाषाएं और बोलियां बोली जाती है, तो उनसे संबंधित शब्द ही देशज शब्द कहलाएंगे। उदाहरण, मुखिया, लोटा, खटिया, फेंटा आदि। 5वें प्रकार के जो शब्द है वो है संकर शब्द। संकर शब्द मिश्रित शब्द भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये दो विभिन्न स्रोतों के मिश्रण से बने शब्दों को ही संकर शब्द कहते हैं। या हम इसे इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि दो विभिन्न भाषाओं के मिश्रण से संकर शब्दों का निर्माण हुआ है। उदाहरण देखिए इसके, जैसे खून, पसीना। यहाँ पे जो खून है वो फारसी शब्द है प्लस पसीना हिंदी शब्द। तो खून पसीना फारसी और हिंदी के मिश्रण से बना शब्द है। रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द प्लस गाड़ी हिंदी, तो अंग्रेजी और हिंदी से रेलगाड़ी शब्द बना। धन्यवाद।